नमस्ते, मैं हूं हर्षित जोशी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी उत्कर्ष मिश्रा। आज हम बात करेंगे 3 बड़े बयानों के ऊपर। सबसे पहले बड़ा बयान दिया था राजनाथ सिंह ने, उसके बाद दिया था जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, फिर दिया था एयर चीफ मार्शल ने। तीनों ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त लपेटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर क्रिक पर। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर सर क्रिक के साथ छेड़खानी होती है तो पाकिस्तान को नामो निशान मिटा दिया जाएगा, यानी भूगोल से मिटा दिया जाएगा पाकिस्तान को। बहुत बड़ी चेतावनी। सबसे पहले तो राजनाथ सिंह ने जिस दिन शस्त्र पूजा थी उस दिन सीधा साफ जवाब कि अगर सर क्रिक पे अगर आपने कुछ भी हिमाकत की, कोई हरकत करी, पूरा डोज दे दिया है। अब आप समझिए 2 अक्टूबर का दिन, शस्त्र पूजा, दशहरा और गांधी जयंती। एक विजयदशमी है जहां शस्त्र के से रावण का वध किया गया, और वहीं 2 अक्टूबर का दिन जहां गांधी जी, महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का वो पाठ बताते हैं। लेकिन यहाँ आज के समय में जैसा पाकिस्तान है उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और लगातार जैसी स्थितियां, जैसी चीज़ें वो कर रहा है, जैसी हरकतों को वो कर रहा है, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का ये बयान समझिए पाकिस्तान की नींव हिला सकता है। और हर जगह अब आज उसी की चर्चा हो रही है ना, कि रक्षा मंत्री ने ये बोल दिया कि पूरा भौगोलिक जो जियोग्राफी है पाकिस्तान की वो बदल जाएगी। पूरा वो हो सकता है कि वो मैप से ही हट जाए। हाँ, मतलब सीधा यही कहना था कि अगर आपको इस नक्शे पर जिंदा रहना है तो अपने, कहते हैं ना कि अपनी खाल में रहो, सीमा में रहिए, अपनी खाल में रहो, औकात में रहिए। क्लियर कट, इसमें कोई वो नहीं है। पाकिस्तान अपने औकात में रहे, नहीं तो फिर भारतीय सेना अगर अपने पे आएगी तो आपको अच्छे से सबक सिखाएगी, आपको आपकी असली जगह बता देगी। अब रही बात सर क्रिक की। सर क्रिक है क्या? एक बस वही भुज में शस्त्र पूजा कर रहे थे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। उस समय सेना को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया कि अगर पाकिस्तान ऐसी चीज़ें करेगा, क्यों, और कारण भी ये कि पाकिस्तान आजकल वहाँ पे अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया। अब बॉर्डर ये है सर क्रिक का कि वो एक जिग जैग तक का लाइन है, वो एक समंदर का रास्ता है, वो है, वो कनेक्टेड है अरेबियन सी से। अरेबियन सी से कनेक्टेड है, एक जिग जैग बना हुआ है, जेड टाइप का ऐसे है लेटा हुआ। अब उसमें यह आता है कि अगर आप सीधे जाओगे तो वो आधा भारत का आधा पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से जो ब्रिटिश मैप है उसका हवाला देते हुए हमेशा बोलते आया है कि भाई ये पूरा का पूरा भारत का, अरे पाकिस्तान का है, हमारा है। भारत का कहना है कि भैया ये ब्रिटिश मैप वैप नहीं, जो मैप के हिसाब से, और गूगल का भी अगर आप मैप चेक करेंगे और आप सर क्रिक चेक करेंगे तो उसमें आपको एक जिग जैग ऐसे लाइन मिलेगा। उसमें अगर आप मार्किंग देखेंगे तो वो आधा भारत में आता है, आधा पाकिस्तान में। और बंटवारे के समय भी जो सही तरीके यही है। भारत हमेशा से बोलते आया कि इसको बातचीत करके, लेकिन पाकिस्तान ने अभी कुछ महीने से, कुछ सालों से, 2019 में, जब से 2019 के बाद से वहाँ पे गतिविधियाँ तेज कर दी। वहाँ पे अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ पे नौसेना को भी तैनात करने लगे, हवाई सेना को भी तैनात करने लगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया, पाकिस्तान को सीधी सीधी धमकी दी और चेतावनी ही दी। अब इसमें ये समझिए कि वो सर क्रिक है क्या? सर क्रिक मतलब बहुत ज़्यादा कुछ उपजाऊ ज़मीन ऐसा कुछ नहीं है वो। उसमें सर क्रिक को इसलिए वो क्रिक कहा जाता है कि उसमें जो अरेबियन सी का पानी है, समंदर का जो पानी है, वो उसमें पड़ जाता है। अब वो वहाँ पे ना आप घर बना सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। वो एकदम दलदली इलाका है, वहाँ पे कोई मतलब उपजाऊ चीज़ें हैं नहीं। अगर गूगल पे, दर्शक अगर गूगल पे सर्च भी करेंगे सर क्रिक और आर्मी सर्च करें, हम अभी तो दिखा भी देंगे, दिखा भी देंगे। तो उसमें दलदल में जो सेना की गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं, दलदल में हमारे जो सैनिक हैं वो उस पर पेट्रोलिंग सारी चीज़ें करते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि जो मछुआरे हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मछुआरों का ही है कि अरेबियन सी में मछलियों का ज़्यादा तादाद है। और जो हमारे गुजरात, कच्छ से भुज में वो रक्षा मंत्री थे, वहाँ से जो मछुआरे हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, तो वो कभी कभी होता है कि उधर सीमा के उधर चल जाए, तो वो इलाका इधर हो गया। अब अगर ये प्रॉपरली डिवाइडेड होगा तो विवाद नहीं बनेगा। पाकिस्तान में भी यही चीज़ है, पाकिस्तान के भी मछुआरे, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा ऑयल रिजर्वर, ऑयल का भी भाई बहुत ज़्यादा भंडार उसी के थ्रू हो सकता है, क्योंकि भाई आपको अरेबियन सी, वहीं पे आपको बाकी देशों में जाने का आपको रास्ता, अरेबियन सी बहुत बड़ा है, तो वो जाने का रास्ता। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और तीसरा सिक्योरिटी ब्रीच, सिक्योरिटी दोनों सटा हुआ है।
अब उसी बीच में एक दलदली इलाका है, जो वो है सरक्रिक का, वो दलदली इलाका है। अब आप अगर वहाँ से अगर आप पूरा पाकिस्तान को दे देते हो, जो कि पाकिस्तान का है नहीं, भारत हमेशा से, और आप मैप पे हर जगह चेक करो, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान वो चाहता है कि वो पूरा पाकिस्तान का हो जाए, तो बॉर्डर जो हो जाएगा वो गुजरात का बॉर्डर, और सीधे वो दलदल इलाका वो सर्किट का वो पूरा उनका, और ऐसे। तो यहाँ सिक्योरिटी ब्रिज की बात हो जाएगी, लेकिन उसमें जो बीच में, और गूगल पे अभी भी जो वो है बॉर्डर बने हुए हैं, बॉर्डर्स हैं वहाँ पे सेना, दोनों तरफ की सेना तैनात है। लेकिन जो अभी गतिविधियां तेज हैं, और आप जैसे देख ही रहे हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान की नाकाम हरकतें चलती आ रही हैं, तो इसमें ये हो सकता है कि भविष्य में एक चीज़ और है, आपको भी थोड़ा सा, जब ये चर्चा उठी और जब सेना प्रमुख, फिर वो एयर मार्शल, फिर रक्षा मंत्री, सबने ऐसा बयान दिया, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आया होगा कि अभी युद्ध का माहौल बना था, हर कोई बोल रहा है कि दोबारा युद्ध होगा, और हमारी सेना अभी से तैनात है, अभी तैयार है, एकदम गर्मजोशी से एकदम तैयार है। अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है तो उसे माफ नहीं करेगा। चलिए, जो उत्कर्ष ने बताया था सरक्रिक के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। सरक्रिक 96 किलोमीटर का एक एरिया है, एक पट्टी जैसा जिगजैग है, और ये दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र होने से वहाँ पर ज़्यादा कुछ उपजाऊ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक तो तेल और खनिज के भंडार हो सकते हैं, तो वो काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। आजादी के बाद जो डिवाइड हुआ था पार्ट, एक सिंध और एक था कच्छ, तो पाकिस्तान मानता है कि ये सिंध का हिस्सा पूरा सिंध का हिस्सा, जबकि ऐसा नहीं है। भारत ने कहा कि बैठ के इस मामले को सुलझा दिया जाए। उसके बाद अभी राजनाथ सिंह ने जो टिप्पणी करी, एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करी, वो बता देना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह ने ये बोला कि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना लाहौर तक चली गई थी। ये 2025 है, कराची का रास्ता सरक्रिक से होकर जाता है। सीधी चुनौती, सीधी चेतावनी दी गई, अगर हिमाकत की गई तो भारतीय सेना कभी भी कराची तरफ जा सकती है। दूसरी ओर जो जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी, जो थल सेना प्रमुख है, वो श्रीगंगानगर में थे और वहां पर वो सेना के जवानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सेना के जवानों को कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है 1.0 बहुत अच्छी तरीके से वो हम पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको टारगेट हमने सफलतापूर्वक, और हमारे कोई पाकिस्तान के लोगों से दुश्मनी नहीं है। उन्होंने साफ ये कहा, उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ वही ठिकानों को निस्तानाबूद किया जो आतंकी ठिकाने थे, आतंकी अड्डों को हमने सफलतापूर्वक, जो हमको काम करना था वो हमने कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान इस गलतफहमी में ना रहे कि अगर वो फिर से हिमाकत करता है, तो उन्होंने भी यही बोला। राजनाथ सिंह जी के जो शब्द थे उनको उपेंद्र द्विवेदी ने दोहराया है कि अगर पाकिस्तान को भूगोल में रहना है तो आतंकवादी जो गतिविधियां करता है उसे खत्म कर दे, और जवानों को यहां तक बोला कि वाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे परवरदिगार हो, आप उनकी प्रार्थना कर लीजिए, आप तैयार रहिए, आपको जल्दी मौका मिल सकता है। सीधा एक जनरल देश का उपेंद्र द्विवेदी ये कहते हैं कि आपको जल्दी मौका मिल सकता है, मतलब सैनिकों को कहना आप तैयारी कर लो, भगवान ने चाहा तो आप जल्दी पाकिस्तान में घुस जाओगे, उसका नक्शा बदल दोगे। तो ये दूसरा बयान लगातार फ्रीक्वेंट। तीसरा सवाल एक और पूछा गया था एयर चीफ मार्शल से, सिंह साहब से। सिंह साहब ने ये बोला कि हमने 13-14 उनके फाइटर जेट गिरा दिए, 12 से, हाँ मतलब लगभग 15 मान लो कि उन्होंने 15 गिरा दिए हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि फिर वापस उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछा हमारा, कहा कि वो कुछ सबूत तो दिखाए। हमने तो इतने सारे तस्वीरें दिखाई, हमने तो नक्शे पे दिखा दिया कि उनको क्या क्या उनके हैंगर्स थे, हमने उनकी रडार हो, हमने अवाक सिस्टम से उनके हैंगर, उनके रनवे, सब कुछ तो उड़ा दिया हमने। पाकिस्तान ये तो बता दे कि एक खिड़की का शीशा भी टूटा हो, कोई तो तस्वीर दिखाए, फाइटर प्लेन तो दूर की बात। तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर गिरा है तो फिर आइए, फिर दिखाते हैं आपको, सब सिखाते हैं। तो लगातार जो देश के जो 3 बड़े व्यक्ति हैं उनका लगातार 1 to 1 बैक टू बैक और एक ही दिन बैक टू बैक, हाँ एक ही दिन का अंतर, 24 घंटे के अंतराल, एक दिन का अंतर था। हाँ, और बैक टू बैक इतनी बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कहते हैं ना कि जो वहां कर चाहे वहां की सरकार हो, चाहे वहां की आर्मी हो, सब हिलोरे मार रहे होंगे, डर रहे होंगे कि कांप रहे होंगे कि यार हो क्या रहा है। अभी तो हमने तो 2-5 दिन मतलब थोड़ा समय पहले तो हमने तो जान बचाई, थोड़ी बहुत तो हमारा भी तोड़फोड़ हुई है, इतना तो मार के गए, वापिस आ रहे हैं क्या ये? तो वहां कर दहशत का माहौल हो रहा होगा अभी उनको सोचने पे। जो आसिम मुनीर जो अमेरिका जा रहे थे, बड़ी बड़ी हाँक रहे थे हम ये करेंगे, तो तीनों जवाब मिल गया ना कि तैयार। और क्लियर सी बात, पाकिस्तान के जो आका है ना, जो विदेश में हर जगह बैठ के जो अलग अलग युद्ध रुकवाने और सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, उनको भी एक क्लियर कट मैसेज है कि भैया आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी
ट्वीट और ये सारी चीजें कर लो। भारत अपने निर्णय अपनी शर्तों पर चलेगा। भारत जो सोचेगा, उसे जो सही लगेगा वो करेगा। भारत अपने देश के लोगों की, अपने मछुआरों, प्रधानमंत्री ने मछुआरों का जिक्र भी किया था जब वो ऑपरेशन सिंदूर वाला वो किया था। अपने देश के मछुआरों, अपने हर चीज में किसी में भी कोई वो नहीं करेगा, ढिलाई नहीं करेगा। वो अपने देश के लोगों की पूरी सहायता और पूरे उनका ही प्रॉफिट देगा। उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई देश नाराज हो, कोई खुश हो, कौन क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री का क्लियर कट है कि अगर कोई आतंकवादी देश है तो वो आतंकवादी तो है हमारे लिए, लेकिन अगर वो उस देश का समर्थन भी करता है, साथ देता है, तो वो भी हमारे लिए उसी समान है। तो ये चीज है, पाकिस्तान को ये चीज साफ साफ समझ आ जानी चाहिए, और पाकिस्तान के आवाम को भी कि आप देखें कि आपके देश के जो आका हैं, जो आपके देश को आपको जो संभाल रहे हैं, वो किस रास्ते पे जा रहे हैं। और हर कोई, आजकल तो अमेरिका के भी बड़े बड़े लोग हैं, वो बोल रहे हैं भाई भारत से रिश्ते मत बिगाड़ो, भारत से रिश्ते बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है, भारत अभी अलग लेवल पे चल रहा है। तो भारत पूरे तरह से तैयार है, भारत की जनता पूरी तरह से तैयार है, और ये पाकिस्तान तक जानी चाहिए। और पाकिस्तान के लोग तो वैसे सुन लिए ही होंगे, और ये बहुत बड़े बयान है। हो सकता है कि अगले कुछ महीने क्या बदल दे, क्या पाकिस्तान सही में, जो पाकिस्तान की जियोग्राफी है वो सारी चीजें बदल जाएंगी, भौगोलिक नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा, कुछ भी कहा जा सकता है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। चलिए, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, थल सेना अध्यक्ष हो, एयर चीफ मार्शल हो, बैक टू बैक 24 घंटे के अंदर तीनों के बयान आते हैं। बहुत कोई ये बयान कोई साधारण नहीं थे, बहुत बड़े बयान थे। सीधा पाकिस्तान पर प्रहार था, पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार था कि पाकिस्तान की जो आर्मी होगी, चाहे गवर्नमेंट होगी, उनकी नींद उड़ गई होगी। क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो 3 बड़े शख्स हैं हिंदुस्तान के, इस तरह का फ्रंट फुट पर खेलना, लगातार कहते हैं ना चौके छक्के, ग्राउंड पे 6 मार रहे हैं अपने बयानों से, इस तरह का मारना, और जाहिर तौर पर पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई होगी कि भारत अब क्या करने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में क्या होने वाला, अगर हमने थोड़ी सी भी हिमाकत करी तो वो क्या हाल करेंगे। हालांकि वो भी डर के मारे इसकी तैयारी करने लगे, सोचने के लिए। हालांकि वो सोच पाएंगे नहीं, क्योंकि उनमें इतना दिमाग है नहीं कि आप कुछ कर पाएंगे। चलिए, इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए News 18।